सुप्रभात बच्चों। श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पाठ 14 पढ़ रहे थे, लक्ष्य निर्धारणस्य महत्वम। बच्चों, लक्ष्य के बिना जीवन बेकार है। जीवन का एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें मंजिल और सफलता दोनों प्राप्त होती हैं। इसलिए हर व्यक्ति का जीवन में एक निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा नहीं जो समय के अनुसार बदलता जाए। तो अपने जीवन में उचित लक्ष्य को निर्धारित करके जो है जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो हम प्रस्तुत पाठ में महाभारत युग की कहानी पढ़ रहे थे कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को जब लक्ष्य भेदन की शिक्षा दी और उसके बाद परीक्षा लेने का समय आया तो सभी शिष्यों को गुरुजी ने पूछा कि बच्चों, पेड़ पे एक लकड़ी की चिड़िया बनाकर वो टांग दी गई और उसके बाद सभी से कहा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन को छोड़कर सभी ने, चाहे वो युधिष्ठिर हो, भीम हो या अन्य शिष्य हो, सभी का जवाब था कि किसी को पेड़ दिखाई दे रहा था, किसी को पेड़ के पत्ते और किसी को टहनी तो किसी को चिड़िया। अर्जुन का जवाब था, तो देखो बच्चों, अर्जुन नोवाच्य, अर्जुन बोला, है ना। गुरुवर, गुरुजी, चटकाया मतलब चिड़िया की, अक्षी मतलब आँख, आँख का पर्यायवाची है, अनंतरेण यानी कि उसकी आँख के पश्चात, किमपि न पश्यामि, मैं उसकी आँख के सिवा या उसके अलावा, अनंतरेण मतलब सिवा या अलावा, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। अर्जुन का क्या उत्तर था कि गुरुजी, मुझे तो चिड़िया की आँख के अलावा जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इति, ऐसा, कथ्यत्वा कहकर, कथ्यत्वा बच्चों मैंने बताया था आपको, कथ धातु है और कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है ना। और हिंदी अर्थ होगा करके या कह करके, है ना। तो कथ्यत्वा मतलब कहकर, चटकाम मतलब चिड़िया को, लक्ष्यम मतलब लक्ष्य या निशाना, कृत्वा मतलब करके, बाणम मतलब बाण को, उद्सृजत मतलब छोड़ दिया। तो अर्जुन ने गुरुजी को ऐसा कहकर बाण जो है छोड़ दिया। द्रोणाचार्य अर्जुनम हर्षेण, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को हर्षेण मतलब खुशी से, आलिंगन करना मतलब गले लगाना, अवदत च और बोला, गुरुजी ने खुशी से जो है अर्जुन को निशाना लगाते हुए देखकर या उसके प्रश्न के उत्तर को सुनकर जो है प्रसन्न होकर के कहा, त्वमेव मम प्रिय शिष्य असि, तुम ही मेरे प्रिय शिष्य हो। जीवने सफलताया, जीवने सप्तमी विभक्ति लगी हुई है बच्चों, एक वचन है। सफलताया यानी कि सफलता का आधार स्तंभ, आधार यानी कि बेस, नींव, लक्ष्य निर्धारणम एव वर्तते ही होती है। यानी कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो उसका जो आधार है, जो बेस है, वो है लक्ष्य निर्धारण। यानी कि हमेशा जीवन में जब उचित लक्ष्य का निर्धारण करोगे तभी जो है आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। लक्ष्य बिना जीवनम व्यर्थम, लक्ष्य के बिना जीवन बेकार है। यानी कि किसी रास्ते पर चलें और जाना कहाँ है ये नहीं पता हो, उसी तरीके से जो है हमें कभी मंजिल नहीं मिलती। तो फिर उसी के समान जो है जीवन भी बिना लक्ष्य के बेकार है। जिसे हम जीते तो हैं, रोज सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, फिर उठते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, तो इस तरीके से जीवन तो व्यतीत होता है लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती। यानी कि लक्ष्य के बिना जीवन बेकार होता है। अतः इसलिए लक्ष्य निर्धारण में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है वापस यहाँ पे, एकाग्रता आवश्यकी, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि लक्ष्य ऐसा निश्चित हो कि जिसपे आप अडिग रहें और उसे प्राप्त करने के बाद ही चैन से बैठें, एकाग्र होकर उसका चयन करें। ये नरः, ये मतलब जो, ये देखो बच्चों, यत सर्वनाम शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और उसमें भी पुल्लिंग की, यत, ये, यानी, यह, यो, ये, या, ये, यह। तो इस तरीके से जो रूप चलते हैं, सर्वनाम शब्द है, इसके एक ही शब्द के रूप लिंग के अनुसार अलग अलग चलते हैं। तो ये पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और हिंदी अर्थ होगा जो सब। नरः यानी कि लोग, जो लोग लक्ष्यम लक्ष्य को निर्धारयन्ति निर्धारित करते हैं, ते वे सब ही, एव यानी ही, सफला मतलब सफल, भवंती मतलब होते हैं। जो व्यक्ति या जो लोग अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं वो ही जीवन में सफल होते हैं। तो बच्चों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तुत कहानी हमें यही सीख देती है। अब बच्चों, अभ्यास प्रश्न का PDF मैं आपको भेज रही हूँ, आपको बुक में ही फिल करना है। उसके साथ बच्चों एक PDF और आ रही है जिसमें कहानी है, 2 कहानियाँ हैं, आपको बुक में ही फिल करनी है। उसके बाद 2 पत्र, प्रार्थना पत्र हैं, उनको भी आपको बुक में ही फिल करना है।
उसके बाद 2 संवाद हैं, उन्हें भी आपको बुक में ही फिल करना है। और लास्ट टॉपिक है आपका चित्र वर्णन। उसमें भी फर्स्ट और सेकंड चित्र मैंने सभी को का पहला और दूसरा ही हल करवाया है, चाहे वो कथा हो, संवाद हो, चित्र वर्णन हो, सभी का पहला और दूसरा भाग हल करवाया है। आपको सभी को पुस्तक में वही हल करना है और आने वाली परीक्षा जो कि आपकी 12 तारीख से शुरू हो रही है उसके लिए आपको तैयार रहना है। ये सारे उसी से संबंधित हैं, रचनात्मक पाठ कहलाता है ये। यहाँ पर देखो बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न है। परीक्षितुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तुम जुड़ा हुआ है अंत में, उससे पता चल रहा है तुमुन प्रत्यय। फिर गुरुवादेश, गुरुवादेश शब्द में गुरु प्लस आदेश होगा, तब यहाँ पर बच्चों यण संधि बन रही है। उसके बाद चटकाया इति पदे का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो बच्चों षष्ठी विभक्ति है इसमें। उसके बाद नेत्रे इति पदाय पाठे किम अन्य पदम, यानी कि इसके जैसा और इसी अर्थ वाला दूसरा शब्द कौन सा आया? तो अक्षी, तो सही पे टिक कर रखा है। ते सर्वे वृक्षा शाखा पत्राणि च पश्यन्ति, ते पदम कस्में प्रयुक्त, ते किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो शिष्येभ्य, सभी शिष्यों के लिए। एक पदेन उत्तरत देखो, कौरवा कस्य पुत्र आसन, कौरवा किसके पुत्र थे? तो धृतराष्ट्रस्य। द्रोणाचार्य शिष्यान किमर्थम आह्वयत्, द्रोणाचार्य ने शिष्यों को किस लिए बुलाया था? परीक्षितुम, परीक्षा लेने के लिए। कह प्रिय शिष्य आसीत, कौन प्रिय शिष्य था? अर्जुन। गुरु द्रोण चटकाम कुत्र अस्थापित, गुरु द्रोणाचार्य ने चिड़िया को कहाँ पर स्थापित किया था? लकड़ी की जो चिड़िया बनाई थी उसको वृक्षे। लक्ष्य बिना किम व्यर्थम, जीवन बेकार है। लक्ष्य के बिना क्या बेकार है? तो व्यक्ति का जीवन बेकार है। प्रश्न संख्या 3 बच्चों पीडीएफ के साथ इसके पूर्ण वाक्य में उत्तरात आ रहे हैं आपके, यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैंने आपको अलग से लिखकर भेजे हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 में प्रश्न निर्माण करना है। बच्चों प्रश्न निर्माण में हमेशा जो रेखांकित शब्द होता है उसकी जो लिंग विभक्ति वचन होती है, वही लिंग विभक्ति वचन जो है हमेशा प्रश्नवाचक शब्द की लगानी है, तो आसानी से हमारा जो प्रश्न है वो सही बन जाएगा। जैसे आश्रम में शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो सप्तमी विभक्ति के लिए कुत्र प्रश्नवाचक शब्द भी आता है, इसलिए यहाँ पर कुत्र लगाया और बाकी पूरा वाक्य ऐसा ही और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर वृक्ष से षष्ठी विभक्ति है तो कस्य हो गया। द्रोणाचार्य अर्जुनम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है तो कम, और अर्जुन पुल्लिंग था इसलिए हमने किम नहीं लगाकर कम लगाया है। काष्ठस्य चटकाया, तो प्रदत्त क्रिया उचित रूपेण। फिर देखो काष्ठस्य वापिस षष्ठी विभक्ति है तो हमने कस्य का प्रयोग किया। परीक्षाएं चतुर्थी विभक्ति है तो कस्य का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि परीक्षाएं स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों, अगर पुल्लिंग होता या नपुंसकलिंग होता तो हम कस्मे का प्रयोग करते, हमने कस्य का प्रयोग किया है क्योंकि परीक्षा स्त्रीलिंग है। उसके बाद देखो प्रदत्त क्रियाया उचित रूपेण वाक्यानि पूर्यत, क्रिया के उचित पद से वर्ब की प्रॉपर फॉर्म से आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने। तो ये पाठ्य शब्द का लृट लकार पूछा है तो पाठ्यष्यति होगा, यानी कि शिक्षक जो है छात्रान पाठम पाठिष्यति, शिक्षक बच्चों को या विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाएगा। पांडवा पांडो पुत्रा आसन्न, लंग लकार दे रखा था, आसन्न मतलब थे। फिर आकाशे खगा उत प्लस पत लट लकार उत्पतंती। शिशवः उदय प्राकृत उत्तिष्ठन्तु, लोट लकार पूछा है इसलिए उत्तिष्ठन्तु। अतु अताम अंतु, तो बहुवचन लगाया है क्योंकि शिशवः जो है बहुवचन है यानी कि बच्चे। वयम स्वतंत्र राष्ट्रस्य नागरिका स्म, हम सब स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। फिर प्रश्न संख्या 6 देखें बच्चों। प्रश्न संख्या 6, आश्रम में मुनि रहते थे। आश्रम में मुनयः अवसत, संस्कृत में अनुवाद करना था तो आश्रम में तो सप्तमी विभक्ति हो गई। आश्रम में मुनयः मतलब मुनि, बहुत सारे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन मुनि की, और अवसत रहते थे कि संस्कृत हो गई अवसत। फिर संपूर्ण पृथ्वी एका परिवारः, तो संपूर्ण धरा, पृथ्वी का लिए संस्कृत शब्द आ गया धरा। फिर उसके बाद एकः परिवारः, एकः परिवारः अस्ति मतलब है। वृक्ष की शाखा पर, तो वृक्ष की संस्कृत क्या होगी? वृक्षस्य। शाखायाम, शाखा पर यानी कि शाखायाम, सप्तमी विभक्ति आ गई। फिर उसके बाद खगा, पक्षी मतलब खगा, तिष्ठन्ति मतलब बैठे हैं। फिर राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने प्रथमा विभक्ति आ गई इसलिए रामः लिखा है। रावण को द्वितीय विभक्ति इसलिए रावणम लिखा। फिर बाण से तृतीया विभक्ति इसलिए बाणेन लिखा। मारा की संस्कृत होगी अमार्यत। सज्जनों का व्यवहार उत्तम होता है, तो सज्जना नाम, का के की षष्ठी विभक्ति का होता है इसलिए सज्जन शब्द की षष्ठी विभक्ति होगी सज्जना नाम। फिर उसके बाद व्यवहारः उत्तमः मतलब उत्तम,
भवति मतलब होता है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 6 पूर्ण हुआ बच्चों। फिर ये क्रियाकलाप है, आपको केवल बुक में इसको फील करना है बच्चों, है ना। द्रोणाचार्य कौरवा पांडवा नाम गुरु आसीत। द्रोणाचार्य जो है कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। एकलव्य अपि द्रोणाचार्यम शिष्यम अमान्यत। एकलव्य भी द्रोणाचार्य को अपना शिष्य मानता था, हालांकि उन्होंने उसे विद्या देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो एक भील बालक था, निम्न जाति का था, इसलिए उन्होंने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया था, लेकिन वो तो उसने अपना गुरु मानता था। स राज शिक्षक आसीत। और गुरु द्रोणाचार्य जो है राज्य शिक्षक थे, यानी कि राजा के बच्चों को ही पढ़ाते थे। अतः स भील बालम न अपाठ्यते। इसलिए उन्होंने भील बालक को नहीं पढ़ाया। एकलव्य गुरु एकम मूर्ति अरच्यते। एकलव्य ने गुरु की एक मूर्ति बनाई। धनुर्विद्या अभ्यासम अकरोत्। और उससे ही धनुर्विद्या का अभ्यास किया। एव स धनुर्विद्या निपुण अभवत्। और इससे ही वो जो धनुर्विद्या के अंदर निपुण हुआ, पारंगत हुआ। यहाँ पर बच्चों वर्ग पहली दे रखी है, उससे संधि युक्त शब्द ढूंढने थे और फिर उनका संधि विच्छेद करना था। तो जैसे स्वागत शब्द, ये आप यहाँ पर देख रहे हो बच्चों कि स्वागत शब्द बना, तो सु प्लस आगत हुआ इसका, है ना। जैसे ये यहाँ पे बनी है स्वागत शब्द, है ना, ऊपर से नीचे, तो सु प्लस आगत, इसका संधि विच्छेद हो गया। स्वागत यण संधि का उदाहरण है। फिर हरीशः, ये देखो बच्चों यहाँ पे बना है हरि प्लस ईश, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। हरीश संधि विच्छेद हो गया, हरि प्लस ईश। फिर महोषधम, ये देखो बच्चों यहाँ पर नीचे महोषधम शब्द, है ना। महा प्लस औषधम, है ना, ये कौन सी संधि का, वृद्धि संधि का उदाहरण है बच्चों। फिर देखो दीपोत्सव, कहाँ दिख रहा है आपको, दीपोत्सव दिख रहा है बच्चों, यस गुड, ये रहा दीपोत्सव। दीप प्लस उत्सव, गुण संधि का उदाहरण है बच्चों ये। फिर महर्षि, कहाँ पर दिख रहा है महर्षि, किसको दिख रहा है, बताओ जल्दी से। नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखा किसी को भी, पक्का महर्षि किसी को नहीं दिखा। अरे ये रहा महर्षि, महा प्लस ऋषि, है ना, ये भी गुण संधि का उदाहरण है बच्चों। अर बन रहा है इसके अंदर। फिर देखो एक और शब्द बन रहा है सुरेंद्र। ऐसे तो काफी शब्द बन रहे हैं, पर स्पेस अपने को 5 का ही दे रखा था, फिर भी मैंने एक शब्द आपको ज्यादा लिखवाया है, सुरेंद्र। सुर प्लस इंद्र, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। अ और ई मिलकर ए बन रहा है बच्चों, ठीक है ना। इसके साथ जो है अभ्यास प्रश्न पूर्ण हुए। और बच्चों सेकंड अध्याय जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, ये उसका अनुवाद है, आपको लिखना है। प्रसंग मैंने पहले ही लिखवा दिया था आपको, और ये प्रश्न संख्या 3 के उत्तर हैं। इस तरीके से बच्चों हमारा प्रस्तुत पाठ जो है वो पूर्ण हुआ। और कहानी का जो PDF बच्चों आप लोगों को भेजा जा रहा है, कहानी, संवाद, चित्र वर्णन, पत्र लेखन, इनको आपको पुस्तक में ही फील करना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।